Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और हमने लास्ट वीडियो तक देखा बेटा व्हाट इज बॉडी फ्लूइड, ब्लड में हमने प्लाज्मा पढ़ा, फिर ब्लड में हमने पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द ब्लड, दैट इज ब्लड ग्रुप। आपने कई बार देखा होगा बेटा कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि भाई ब्लड की जरूरत पड़ गई है और ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा, तो ये ब्लड ग्रुप क्या है और मैच करना क्यों जरूरी है तो ये सारी बातें आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे YouTube चैनल पे इसका एक वीडियो भी हमने रखा हुआ है प्रैक्टिकल का, वो भी आप देख सकते हो। तो बेटा blood group, exactly who discovered the blood group? The first time the blood group was discovered by the Karl Landsteiner. Two such group, ABO and RH positive and negative, are the widely used all over the world. यानी बेटा दो तरीके से ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं, एक ABO ब्लड ग्रुपिंग है और दूसरा है RH एंटीजन, यानी RH पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपने कई बार सुना होगा कि बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? द फर्स्ट इज कार्ल लेंडस्टेनर डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप बेटा। सो कार्ल लेंडस्टेनर discovered the blood group। now बेटा टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप टू सच ग्रुपिंग, दो ग्रुपिंग है बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग। सो यहां पर हम देखें कि देयर आर टू ब्लड ग्रुपिंग, okay? ग्रुपिंग बेटा दो टाइप से ग्रुपिंग है, एक है एबीओ और दूसरा है बेटा आरएच। तो एक जो है वो है एबीओ ग्रुपिंग और दूसरा है बेटा आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो बेटा एबीओ ग्रुपिंग है इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द टू सरफेस एंटीजन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द टू सरफेस एंटीजन। एंटीजन क्या है बेटा? दैट इज द केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। यानी बेटा जब भी हमारी बॉडी में बाहर से एंटीजन एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है बेटा? इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। तो प्रॉब्लम किससे है? एंटीजन से। याद रखना, एंटीजन अगर बॉडी में आया तो वो क्या करेंगे बेटा? इम्यून रिस्पॉन्स एलिसाइट करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स इंक्रीज करेंगे। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसके बेसिस पे है? तो इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द टू सरफेस एंटीजन। तो यहां पर बेटा हम देखें कि इट इज बेस्ड ऑन टू सरफेस एंटीजन। एंटीजन को बेटा हम एजी भी लिख सकते हैं। और एग्जैक्टली एंटीजन क्या है? इट इज अ केमिकल विच इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहां पर बेटा मैं लिखूं कि इट्स केमिकल इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन दी आरबीसी। और ये बेटा एग्जैक्टली एंटीजन कहां पर होंगे? दिस एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड
नेमली ए एंड बी, और बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अगर मैं यहां पर आरबीसी बनाऊं बेटा, तो ये मैं आरबीसी बना रहा हूं कि ये हो गया आरबीसी का स्ट्रक्चर, हाफ कट किया हुआ के। वैसे ही एक आरबीसी और मैं बना दूं, तो उसकी सरफेस पे बेटा एंटीजन होंगे। जैसे मैं ये ग्रीन कलर से बना रहा हूं, सोच लो कि ये एंटीजन है, उसके सरफेस पे ये एंटीजन है। ये है एंटीजन ए, इसको मैं लिख दूं बेटा, यहां पर है एंटीजन ए और यहां पर है एंटीजन बी। सोचो कि ये बी एंटीजन है, ये ए एंटीजन है। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ द टू डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन द टू नेचुरल एंटीबॉडी। और बेटा प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। याद रखना बेटा, सरफेस ऑफ आरबीसी हैज एंटीजन और प्लाज्मा में क्या होगा बेटा, एंटीबॉडी। सो देन प्लाज्मा हैज two एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या है बेटा, तो एंटीबॉडी इज द प्रोटीन विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू एंटीजन। यानी जब भी बेटा हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर होते हैं तो बॉडी एंटीबॉडी बनाते हैं। सो एंटीबॉडी क्या है बेटा, इट इज अ प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू एंटीजन। क्लियर बेटा, तो ये हो गया बेटा हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से। यानी एबीओ ब्लड ग्रुप में हमें क्या याद रखना है कि भाई एबीओ ब्लड ग्रुप किसके बेसिस पे है, तो दो एंटीजन के बेसिस पे है। और वो एंटीजन कहां पर होते हैं बेटा, तो दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। वो एंटीजन ए भी हो सकता है, एंटीजन बी भी हो सकता है। और साइमल्टेनियसली उसके ब्लड में, प्लाज्मा में क्या होगा बेटा, एंटीबॉडी होगा। अब कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यहां पर देखते हैं कि अगर कोई बंदा है बेटा जिसके ब्लड में एंटीजन ए है बेटा, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बी होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यू नो प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हम कोई भी ब्लड नहीं दे सकते बेटा। द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट। यानी बेटा डोनर का जो ब्लड होता है वो रेसिपिएंट के साथ मैच करना पड़ता है बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड द सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग। ओके, अब यहां पर बेटा मैं लिखता हूं कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये कि इफ आरबीसी हैज antigen A, then their plasma must have antibody B, antibody B बेटा, and vice versa। उसका मतलब बेटा अगर आरबीसी के पास, ये टेबल में देखो बेटा, अगर आरबीसी में ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि आरबीसी में एंटीजन ए है, अगर आरबीसी में एंटीजन ए है तो उसके प्लाज्मा में बेटा कंपलसरी ब्लड ग्रुप में क्या होगा बेटा, एंटीबॉडी बी ही होगा। एंड वाइसा वर्सा, मतलब अगर आरबीसी में एंटीजन बी है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए ही होगा। ये जरूरी है। ओके, अब अगर ब्लड ग्रुप ए बी है बेटा, तो अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें अब देखो कि दोनों एंटीजन पहले से प्रेजेंस होंगे तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है बेटा,
तो उसमें एक भी एंटीजन नहीं होगा और पहले से दोनों एंटीबॉडी होंगे। तो ये मैंने क्या लिखा बेटा कि आरबीसी पे अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, आरबीसी पे एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, आरबीसी पे अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर आरबीसी में एक भी एंटीजन नहीं है तो वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। उसके हिसाब से बेटा आपको एंटीबॉडी लिखना है, ये टेबल पूरा आपको याद करना है बेटा। उसके हिसाब से आपको एंटीबॉडी लिखना है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है मींस उसके पास दोनों एंटीजन है तो एक भी एंटीबॉडी नहीं होगा, और अगर ब्लड ग्रुप ओ है बेटा तो जिसके पास एक भी एंटीजन नहीं है इसलिए वो दोनों एंटीबॉडी उसके पास है। अब कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन किसका ब्लड ले सकता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ब्लड शुड बी मैच, ब्लड ग्रुप जो होता है बेटा वो मैच करना बहुत जरूरी है। देखो यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी गिवन टू द पेशेंट। आपको रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड जो होता है बेटा वो केयरफुली क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। तो यहां हम देखें कि जो अगर यहां से कि ब्लड ग्रुप ए है बेटा, सॉरी यहां से देख लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ है बेटा, ब्लड ग्रुप ओ की अगर हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको, यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। ये हो गया बेटा हमारा यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो यूनिवर्सल डोनर है बेटा ब्लड ग्रुप ओ जो है बेटा वो यूनिवर्सल डोनर है। क्यों वो यूनिवर्सल डोनर है, बिकॉज ब्लड ग्रुप ओ के पास बेटा एक भी एंटीजन नहीं है। और प्रॉब्लम कहां से होता है, जब बॉडी में एंटीजन एंटर होते हैं तब प्रॉब्लम जाके होता है बेटा। तो ओ के पास एक भी एंटीजन नहीं है बिकॉज इट हैज नो एंटीजन ऑन देयर आरबीसी सरफेस। उसके आरबीसी के सरफेस पे बेटा कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो आप देखो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है मतलब क्या बेटा, कोई भी उसका ब्लड क्या कर सकता है बेटा, ले भी सकता है। अब देखो कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम, यानी ए वाला जो है वो ओ का ब्लड ले भी सकता है, बी वाला है वो भी ओ का ब्लड ले सकता है, ए बी वाला भी ओ का ब्लड ले सकता है, और ओ वाला तो ओ का ले ही सकता है। उसका मतलब ये एक चीज याद रखना बेटा, अगर मैं यूनिवर्सल डोनर हूं, मैं किसी को भी ब्लड दे सकता हूं, उसका मतलब क्या हुआ, सारे ग्रुप वाले मेरा ब्लड ले सकते हैं। क्लियर, तो सबका मैंने ओ ओ ओ सब में लिख दिया। अब वैसे ही बात करते हैं कि एक है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें बेटा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, सो वो है बेटा ब्लड ग्रुप ए बी, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अब वो क्यों यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, बिकॉज ब्लड ग्रुप ए बी के पास पहले से दोनों एंटीजन है ही बेटे। अब उसके पास पहले से दो एंटीजन है तो बाहर से अगर कोई ज्यादा एंटीजन आ जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज इट हैज बोथ एंटीजन ए एंड बी ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। यानी बेटा आरबीसी की सरफेस पे पहले से दोनों एंटीजन है। तो देखो इट इज एविडेंट दैट ओ ब्लड
कैन बी डोनेट टू द पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप को हम दे सकते हैं, इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और ए बी है बेटा, किसी का भी ब्लड ले सकता है। उसका मतलब अगर सोचो बेटा मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं किसी का भी ब्लड ले सकता हूं, मतलब मुझे सब लोग डोनेट कर सकते हैं। तो कैन डोनेट ब्लड टू, तो ए बी वाला देखो बेटा सबको डोनेट कर सकता है। ए बी ए को भी डोनेट कर सकता है, ए बी बी को भी डोनेट कर सकता है, ए बी अपने आप को भी डोनेट कर सकता है, और ओ को भी बेटा ए बी दे सकता है। तो ये टेबल में पहले आपको क्या करना है, यहां पर ओ लिख देना है, यहां पर ए बी लिख देना है। अब देखो एक चीज, ए वाला है ए से ब्लड ले भी सकता है दे भी सकता है, तो ए वाला ए से ब्लड दे भी सकता है और ए से ले भी सकता है। बी वाला भी बी को दे भी सकता है, बी से ले भी सकता है। पर अब देखना बेटा ए बी वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैन डोनेट टू ए बी ओनली, वो किसी को ब्लड नहीं दे सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से दोनों एंटीजन हैं। तो अगर वो ए वाले को देगा तो ए वाले के पास ए एंटीजन तो है पर बी नहीं है, तो बी उसके अंदर एंटीजन आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। बी वाले को देगा तो ए एंटीजन आ जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम होगा। यानी ए बी जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, पर कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम, वो रेसिपिएंट है, सबका ब्लड ले सकता है। वैसे ही जो ओ वाला है बेटा वो सबको दे सकता है पर ले सकता है सिर्फ और सिर्फ ओ का, क्योंकि उसके पास पहले से कोई एंटीजन नहीं है। तो अगर वो किसी का ब्लड ले लेगा तो एंटीजन आ जाएगा, इसलिए वो कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ओनली ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर बेटा? यहां तक पता चला कि कौन किसका ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। अब है RH फैक्टर की बात करते हैं। RH फैक्टर, अनदर एंटीजन, RH एंटीजन इज सिमिलर टू वन इन द रेसस मंकी में था बेटा, उसको RH फैक्टर भी बोलते हैं। सो यहां पर जो RH फैक्टर है बेटा, इट इज फर्स्ट टाइम appear in rhesus मंकी में बेटा फर्स्ट टाइम पाया गया। उसको RH फैक्टर भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? RH फैक्टर। कि अगर RH एंटीजन प्रेजेंस है, इफ RH एंटीजन प्रेजेंस है, सॉरी RH एंटीजन प्रेजेंस है, तो वो ब्लड ग्रुप को हम क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव। और अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तो वो ब्लड ग्रुप को हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो यहां देखो बेटा कि RH रेसस मंकी में फर्स्ट टाइम आया, ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजोरिटी। यानी बेटा जो RH पॉजिटिव वाला जो है 80% पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन 80% इंडिविजुअल के पास क्या होगा बेटा? RH एंटीजन प्रेजेंस ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। बेटा आरबीसी की सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। एंड अबाउट 20% पॉपुलेशन हैज नो RH एंटीजन। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है बेटा तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर नहीं है बेटा तो वो कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब एक चीज बेटा ये चार्ट से मैं बता रहा हूं कि अगर RH पॉजिटिव बंदा है वो RH पॉजिटिव को दे सकता है, पर वो कभी RH नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि RH पॉजिटिव के पास RH एंटीजन है और RH नेगेटिव के पास नहीं है। तो जैसे बेटा हमने AB ब्लड ग्रुप में देखा था कौन किसको दे सकता है नहीं दे सकता है, वैसे यहां पर भी आपको ये चीज याद रखनी है कि RH पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव को नहीं दे सकता। वैसे ही RH नेगेटिव वाला है दोनों को दे सकता है, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं। जैसे O ब्लड में था बेटा, O ब्लड में था, कोई एंटीजन था ही नहीं तो वो यूनिवर्सल डोनर था। वैसे ही RH नेगेटिव है, उसके पास एंटीजन नहीं है बेटा, तो वो पॉजिटिव को भी दे सकेगा नेगेटिव को भी दे सकता है। पर RH पॉजिटिव है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है। क्लियर बेटा? तो यहां पर हमने क्या देखा बेटा कि जो
RH पॉजिटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ RH पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है। ओके, अब एक और चीज है बेटा कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ऐसा होता है जिसको हम RH इनकम्पैक्टिबिलिटी बोलते हैं। इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि RH इनकम्पैक्टिबिलिटी में क्या होता है। ओके, उसमें बेटा कई बार बच्चा जो होता है वो मदर के वॉर्म के अंदर ही मर जाता है और उसका आरबीसी या फिर उसका ब्लड डेवलपमेंट नहीं होता, जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोफर्टालिस भी बोलते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहां पर बेटा आपको पता चला व्हाट इज पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, व्हाट इज नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ओके, नाउ अब एक और चीज मैं बताता हूं कि बॉम्बे में बेटा एक नया ब्लड ग्रुप है जिसको बॉम्बे ग्रुप भी बुलाता है। वो एक कम्युनिटी है और कई बार बेटा आप देखोगे कि अभी अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि साउथ में एक लड़की को ब्लड चाहिए था, तो उसका ब्लड जब लिया तब उसका ब्लड है उसके फैमिली में किसी के साथ मैच नहीं हुआ। फिर उसको भेजा गया लंदन जो सेरोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां पर, और वहां पर जाके उसका ब्लड का चेक किया तो वो ब्लड जेनेटिकली कंप्लीटली डिफरेंट है। तो बेटा ऐसे पॉपुलेशन में अलग अलग ब्लड ग्रुप भी आते हैं। बॉम्बे में बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, उसका एक कम्युनिटी है और वो 100% उनको उनका ही ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है बेटा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दी ब्लड ग्रुप। अगर बेटा आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।